नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथ का सेक्शन। मैथ में 28 फरवरी का जो सेक्शन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम भी रेगुलर वीडियो बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है एक काम को कर रहा है कितना देर में? 6 मिनट में, जबकि बी इसी काम को कर रहा है 7 मिनट में। कर रहा है एक 6 मिनट में करता है, 7 मिनट में कर सकता है। दोनों बारी बारी से काम करें तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। ये 7 काम करेगा और ये कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ए कितना काम करेगा? 7 काम, और बी करेगा 6 काम। कहता दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो बताइए कि वे कितने समय में टैंक को भर देंगे। देखिए, दोनों को अगर 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो 7 और 6 13 काम हो जाएगा आपका पहली बार में। कितना मिनट में? 2 मिनट में। चूंकि 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है तो 2 मिनट में ये पूरा का पूरा 13 काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपने को कितना काम करना है? 42 काम। तो 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 13 से करिएगा तो 13 चौका 52, नहीं तो 13 तिया 39, यानी 3 से अगर गुना करेंगे तो 39 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 39 काम। तो यहां से भी 3 से गुना करेंगे तो ये 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में आपका 39 काम हो गया। अब जो है कौन काम करेगा? अगला बार ए करेगा। चूंकि अब जो है 39 काम हो चुका है, कितना काम बच गया है? 42 काम में से 39 काम हो चुका है, और इसके लिए अपने को कितना टाइम लग रहा है? 6 मिनट लग रहा है। अब जो बच गया है काम वो कितना बच गया है? तो 42 में से 39 घटेगा, 3 बचेगा। 3 काम बच गया है। इसको कौन करेगा? ए करेगा या बी करेगा? तो ए करेगा। ए का कैपेसिटी कितना है? तो 7 है। तो यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं और इतना मिनट लगेगा, यानी 6.3/7 मिनट में आपका काम होगा। और 6.3/7 मिनट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आप इस क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेता है और लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगा? शांत जल में पूछ रहा है, उसको इतना देर जाने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में अगर कोई जाएगा तो कितना जाना है? तो डिस्टेंस बटा वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस का मतलब है दिया हुआ है 8 किलोमीटर जाना है, और वेलोसिटी अब निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट अगर आप निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आपका जो दिया हुआ है, कह रहा है धारा की दिशा में अगर कोई जाएगा तो VB प्लस VS के स्पीड से जाएगा, और वो आता है 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, जबकि VB माइनस VS को आता है लौटता है वो 4 घंटा में। कितना? 12 के ही डिस्टेंस को, यानी अब ये आ जाएगा कट के 3। अब चूंकि हमको VB चाहिए या VS, तो VS नहीं चाहिए, VB चाहिए, तो VS कैंसिल हो जाएगा, ये 2VB आ जाएगा। और 2VB का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर देखिए 12 3 15 आ जाएगा। तो VB का जो आपका वैल्यू आ रहा है 15/2। कितना आ रहा है? 15/2। यहाँ 15/2 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम आपका पुट करते हैं 8/15/2। 15/2 का मतलब हो जाएगा 16/15। 16/15 आवर। टाइम कितना लगेगा? 16/15 आवर। 16/15 आवर को अगर हम मिनट में बदलना चाहते हैं तो 1 आवर 1/15, 1/15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिनट। 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट। ऑप्शन नंबर देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, 1 घंटा 4 मिनट आपको टाइम लगेगा। 1 घंटा 4 मिनट, क्योंकि 16/15 आवर को हम लोग
मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपका मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से मैंने बनाया। इस क्वेश्चन को कह रहा है जोड़िए, तो 0.5 पर रेकरिंग है, मतलब 5 को आप बहुत बार लिख सकते हैं। चलिए अगला में बोल रहा है 0.77 पर रेकरिंग है, तो 7 को आप बहुत बार लिख सकते हैं। और क्या बोल रहा है 0.9 पर रेकरिंग है, मतलब 0.9 को बहुत बार आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के पर देखिए क्या कंडीशन क्रिएट होता है। जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 और 5 21 आएगा, 21 रिमाइंडर बच जाएगा 2, फिर इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो रिमाइंडर 2 को ऐड करेंगे तो 23 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा, फिर 23 आएगा। इस तरह से 3, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 3, लास्ट में 2 बच जाएगा तो 2 आ जाएगा इधर। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा टर्म जो है बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट करने वाला कौन सा टर्म है, तो 3 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 2.3 पर रेकरिंग होगा, और 2.3 पर रेकरिंग जिस ऑप्शन में है वही आंसर होगा, 2.3 पर रेकरिंग ऑप्शन नंबर डी। इसको इस तरह से जोड़ के आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। यहाँ से अगर आप, और इसका LCM और HCF दोनों आपसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, LCM HCF। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x² - 5x + 6। तो इसका फैक्टर करिएगा तो x² - 3x - 2x + 6, और यहाँ से आ जाएगा x - 3 और इसका आ जाएगा x - 2। एक फैक्टर तो इसका आ गया। अब जब दोनों का फैक्टर निकालेंगे तभी पता चल पाएगा, पता कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका फैक्टर आएगा, दिया हुआ x² - 7x + 10। अब इसका निकालिएगा तो आ जाएगा x² - 5x - 2x + 10। यहाँ से करेंगे सोल्व तो आ जाएगा x - 5 और दूसरा आ जाएगा x - 2। 2 आया फैक्टर इसका भी। अब इस 2 फैक्टर में से पूछ रहा है HCF। HCF का जो मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में देखिए x - 2 कॉमन है तो x - 2 आंसर होगा। LCM का मतलब हो जो होता है जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखिए, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए। तो ये -3 और x - 5 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखा जाएगा। तो दोनों का आंसर यही आ जाएगा, x - 2 और x - 2, x - 3 और x - 5 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं, 2 नहीं 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में ही ये है, क्योंकि HCF आपका x - 2 है और LCM आ जाएगा तीनों। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। log 2, अच्छा इसको लिखा हुआ पहले ये देख लीजिए क्या है। ये लिखा हुआ है log 2√3 बेस x = 6। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 2√3 और ये 6 बराबर 1, और तो बराबर 1 करिएगा तो इधर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 नहीं 1/6, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा 1/6। अब क्या करना है, ये पावर के रूप में है, ये इसको अगर पावर के रूप में भेजना चाहेंगे तो आ जाएगा log x का पावर 1/6 और बेस में कितना है 2√3 = 1। 1 कब आएगा, जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम रहेगा तभी 1 आता है। जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम रहेगा तभी 1 आता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम 2√3
को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, तो 6 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64, और इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 7 चौका 28 है ना, और ये आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728। अब हम यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा समझिएगा कि ये 1 कब आ सकता है, जब हम लोग लिखेंगे कि log है ना 2√3 का पावर है ना 2√3 का पावर 6 का पावर 1/6, और इसका आएगा 2√3, तभी ना आएगा, तब आएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बेस सेम रह जाएगा, क्योंकि log बेस x और यहाँ x रहता है तो इसका वैल्यू 1 मिलता है। तो ये 1 कब मिलेगा, जब इतना रहेगा। यानी कि अब बताइए अगर x के स्थान पर क्या रहेगा, तो x के स्थान पर कितना रहेगा, तो 2√3 का पावर 6, x के स्थान पर कितना रहेगा 2√3 का पावर 6, और 2√3 का पावर 6 कितना होता है 1728, यानी x के स्थान पर कितना आपको रहेगा 1728। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ये आप सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 8000 रुपया की लागत से एक वस्तु के अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है। कर रहा है कि लागत मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका 8000 रुपया है, और उसका मार्क प्राइस आपका दे दिया है, मार्क प्राइस आपका 112000 है, 112000 है। X% की छूट देने पर भी 12% लाभ कमाता है, 12% लाभ कमा रहा है, मतलब सेल प्राइस जो है इस पर 12% लाभ, यानी सामान कितना में बिक रहा है, तो सामान बिक रहा है 800,000 इंटू 12% लाभ 112/100 में, और छूट किस पर मिलेगा, तो इस पर, तो छूट कितना मिल रहा है 112,000 इंटू 100 माइनस x, कितना का छूट मिल रहा है X% का छूट, तो इतना में सामान बिकेगा, ये सामान बिकेगा। तो पूछ रहा है कि तो x का मान क्या होगा, तो अब कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 112 से 112 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो बचा है वो क्या बचा है 8, यहाँ पर जो बचा है वो बचा है 100 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा 92, कितना आया 92, यहाँ गलत आ रहा है, यहाँ पर 1 0 शायद छूट गया, 3 0 1 0 और आएगा 80 पर, तो यहाँ पर 80 आ जाता, तो यहाँ से 20% आता आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20%। क्यों आएगा 20%, थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर 8000 नहीं होगा 80000 होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको 80000 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लीजिए, 80000 रुपया है, 8000 नहीं है 80000, 1 0 यहाँ बच जाएगा, तो 80 बच जाएगा 80, और 80 120 में 100 में 80 घटेगा तो 20%, यानी कितना छूट देना पड़ेगा इसको 20% का सीधा सीधा छूट देना पड़ेगा। 80,000 रुपया का खरीद था, और 1,12,000 का आपको इसको मार्क प्राइस रखा था, तो 12% इंक्रीज करके बेचेगा, तो 112/100 में बेचेगा, उसके बाद डिस्काउंट देगा तो 100 माइनस x का डिस्काउंट देगा, और आंसर आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है SFC ग्रुप में 216 सदस्य है, जिसमें से 2/3 पुरुष है। देखिए अगर 216 पर्सन है, उसमें से मैन अगर कितना है, तो मैन जो है 216 का 2/3 2/3, इसको कटा लीजिएगा तो 7 7 तिहाई 21, और 3 दूना 6 72, 72 दूना 144, 144 मैन होगा, और गर्ल वोमेन की बात करेंगे तो 72 हो जाएगा, वोमेन की बात करेंगे तो 72 हो जाएगा। कहता है 20 महिलाओं को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। 20 महिला विवाहित नहीं है, तो 20 को घटा दीजिए, तो 20 महिला विवाहित
नहीं है तो कहता क्लब में विवाहित महिलाएं कितने हैं, तो 20 में से घटा देंगे तो 52 आएगा। यानी 52 महिला जो है ना विवाहित महिलाएं, कितने महिला विवाहित है तो 52। विवाह नहीं की हुई महिला थी 20, तो टोटल महिला में से 20 घटा दिए तो 52 जो है ये मैरिड महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x³ आपसे पूछ रहा है। एक्स क्यू प्लस 1/x³ आपसे पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर और नीचे x से डिवाइड करते हैं, ऊपर और नीचे x से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा ये 6, नीचे मिलेगा 2 कॉमन x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 6 में 5 घटेंगे तो 1 बचेगा। यानी x माइनस 1/x का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपका 1/2। x माइनस 1/x का वैल्यू मिलेगा 1/2। लेकिन आपने को क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³, और इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब एक बात जान लीजिए, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1/x निकालना है और अपने को मालूम है x माइनस 1/x, तो हम इसको इजी से और निकाल सकते हैं कि x प्लस 1/x क्या होगा। तो इसका होल स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 4, क्या पढ़े हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस 4। इसका वैल्यू दिया है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस 4, यानी आ जाएगा 17/4। कितना आ जाएगा 17/4। ये देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा तो x प्लस 1/x का जो मान आ जाएगा वो रूट अंडर 17/4, और यहाँ पुट करेंगे रूट अंडर 17/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट अंडर 17/2। अब यहाँ से इसको सोल्व करिएगा तो 17√17/8 माइनस 3√17/2। 2 को 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 4 से गुना, और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में 8 LCM हो गया, 17 में से 4 तिया 12 घट गया, यानी 5√17। 5√17 आपका आंसर आ जाएगा, और ये कटेगा तभी आपका आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप अपने लोग बना सकते हैं। पहले x माइनस 1/x दिया है, फिर उसको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, और जब x प्लस 1/x निकाल दिए तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इसका वैल्यू, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। चलिए कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह क्रय मूल्य और इतना भी, देखिए मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है 100x, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100x है, सेल प्राइस कितना है, तो सेल प्राइस जो है आपका 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120x होगा। सेल प्राइस कितना हो जाएगा 120x। कहता है यदि कॉस्ट प्राइस में 10 रुपया कम किया जाए, अब जो है कॉस्ट प्राइस में 10 रुपया कम किया जाए, 10 रुपया, और 5 रुपया कम कर दिया जाएगा इसमें 120x माइनस 5। अगर विक्रय मूल्य में 5 रुपया कम किया जाए, क्रय मूल्य में 10 रुपया कम कर दिया जाए, तो लाभ जो है 10% बढ़ जाता है। पहले लाभ 20% होता था, अब लाभ जो होगा वो कितना होगा, अब जो लाभ होगा सीधा का सीधा आपका 30% का होगा, और लाभ जो होता है वो इस पर होता है क्रय मूल्य पर हमेशा। तो लाभ जो होगा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 13/10, 10 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 130/10, 130/100, 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1300 आ जाएगा, माइनस 130 बराबर 1200 माइनस 50, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 100x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 80। 100x का मान आ जाएगा आपका 80, और 100x का मान ही आपका कॉस्ट प्राइस था। देखिए कॉस्ट प्राइस मैंने शुरू में ही 100x माना था, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस आपका 80 रुपया,
कितना रुपया, 80 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। कॉस्ट प्राइस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप तरीके से बनाएं तो इजी से बना। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 नए लड़के के आ जाने पर भोजनालय, देखिए मान लेते हैं कि 42 स्टूडेंट है और प्रत्येक बच्चा 100 रुपया खर्च कर रहा है। 42 बच्चा है लेकिन प्रत्येक बच्चा 100 रुपया खर्च करता है। अगर 13 बच्चा और आ जाता है तो 30 रुपया खर्चा बढ़ जाता है। टोटल में 30 रुपया खर्चा बढ़ गया, लेकिन बच्चा कितना हो गया, 42 और प्लस 13 55 बच्चा हो गया। अब खर्च में क्या होता है, अब खर्च जो पहले होता था 100 रुपया, अब क्या होता है 3 रुपया घट जाता है। तो ये भी टोटल अमाउंट, ये भी टोटल अमाउंट, दोनों को इक्वेट कर दिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको घटा के आपका x का जो है वैल्यू मिल जाएगा। चलिए घटा ही लेते हैं। ये इसको कैलकुलेट करिएगा तो 55x माइनस 165, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 13x, ये इधर आ जाएगा तो जुट जाएगा तो वो आ जाएगा 95। x इक्वल टू आपका जो मिल गया, पहले का जो था 13 से कैंसिल होना है, 13 से कट जाएगा, 13 का 13, 13 पचे 65, यानी x इक्वल टू 15। आपसे पूछ क्या रहा है तो बताइए, भोजनालय पर प्रारंभिक खर्च कितना था। भोजनालय पर प्रारंभिक खर्च कितना था, यानी कि आपसे पूछ रहा है 42 गुना 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूना 30 आता है और 15 चौका 60 और 3 63, 630 रुपया का आपका खर्चा आएगा। कितना रुपया आएगा, 630 रुपया का। पहले 630 का खर्च आता था, फिर 30 रुपया इंक्रीज कर गया तो 660 रुपया का खर्चा बाद में हुआ। यही क्वेश्चन पूछता है। कहता 3 पॉइंट है और कहता इससे के शीर्ष हैं, 3 त्रिभुज के 3 पॉइंट के शीर्ष हैं। कहता है एक 0 8/3 है, दूसरा 1/3 है, तीसरा 82 और 30 है। अब इसको निकाल के ये बताना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि समकोण त्रिभुज है कि कौन सा त्रिभुज। तो सबसे पहले निकालने का तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। अभी हम यहाँ से यूज करेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, प्लस बीच में 3 माइनस इसका अगर करेंगे तो 3 3 9, यानी घट जाएगा तो आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये आ जाएगा। पहला तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे। दूसरा में अगर माइनस करेंगे 82 माइनस 1 तो 82 का स्क्वायर, ही बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है जी। प्लस इतना माइनस इतना करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा है, इसमें भी बड़ा आ रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं आ रहा है, समबाहु त्रिभुज तो हो ही नहीं रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज निकालना चाहेंगे तो ये भी मुश्किल ही है कि हो पाएगा। हमको लगता है विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू मिल रहा है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इतना इतना अल्फा बीटा है, तो अल्फा पहले निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, -b/a मतलब 3, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना चाहे कोई तो क्या निकलेगा 2। और आपसे पूछ रहा है तो मूल समीकरण है, क्या है इसका समीकरण, तो अगर एक ये होगा दूसरा ये होगा तो समीकरण हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू x प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए इसको पुट करेंगे तो x² माइनस 1 प्लस 1 2 अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 इंटू x प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। देखिए अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ पुट कर लेंगे 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3, तो प्लस 3 प्लस 1।
इस तरीके से इसका जो वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। किस ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 6 वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर 6 ये है, तो ये आ जाएगा। तो आपको पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। आगे कहता है एक शहर की जनसंख्या 35,000 है, उसके बाद कहता जनसंख्या 36,760 हो जाती है। तो सबसे पहले वृद्धि कितना हो रहा है? देखिए 35,000 में से 1,760 का वृद्धि हो गया। परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ? तो गुना 100/35, 0 0 0 0 कैंसिल। कितना का वृद्धि हो गया है? तो आपका 176/35 का वृद्धि परसेंट का, 176/35% का वृद्धि हुआ, 176/35% का वृद्धि। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, अन्यथा बहुत टाइम लगेगा। मैन में कह रहा है 6% का वृद्धि हो रहा है, और जबकि वोमेन में कितना का वृद्धि हो रहा है? 4% का। और यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा है वो दोनों के बीच का होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते 176/35, इसका इतना का वृद्धि हो रहा है। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो 35 दूना 70 और 7 तिया 21, 210 माइनस 176/35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 यानी 176 माइनस 140/35, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाने के बाद जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 4 3 7 36 मिलेगा। इसको घटाने के बाद कितना मिल जाएगा? 25 10 35 यानी 34 मिलेगा। और यही इसी रेशियो में कटेगा, ये कट जाएगा 18 बार में और ये कट जाएगा 17 बार में। 18:17 के ही में कौन सा बटेगा पैसा? वो 35 बचेगा। 18 17 35 होता है, यानी कि जो पैसा मिलेगा पुरुष को मिलेगा 18,000 और महिला को मिलेगा 17,000। दोनों में 18 7 35 ही होता है, तो 35,000 रुपया 18:17 में बटेगा। तो एक को मिलेगा 18,000, दूसरे को मिलेगा 17,000। मैं चूंकि पुरुष के सामने 18, मैन के सामने 18 है, तो 18,000 आंसर होगा। चलिए कहता 2 रेलगाड़ी। आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि अगर कोई मिलेगा इधर से चला, कोई इधर से चला, और दोनों मिलने के बाद टाइम का अगर जिक्र करता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं v1/v2 इक्वल टू √T2/T1। क्या लगाते हैं? √T2/T1। यही आपका फॉर्मूला इस पर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कहता है पहली रेलगाड़ी की चाल दिया है आपका 45, दूसरी की निकालना है, और दूसरे का टाइम जो लग रहा है वो देखिए, दूसरा का 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है। 3 घंटा का मतलब होता है 180, और 20 मिनट का मतलब होता है 200, और 3 घंटा 48 मिनट का मतलब होता है 218। ठीक है, ये आ जाएगा 200, ऐड करिएगा तो 228। 3 घंटा 48 मिनट का मतलब होता है 228 मिनट। ये कट जाएगा 100 बार में, ये कट जाएगा 114 बार में। गलत तो नहीं है? ठीक है, कट नहीं रहा है। $288 आना चाहिए था। एक प्रस्थान के दोनों एक दूसरे को पार करके हुए इतना और इतना मिनट, अच्छा मिनट में ही दिया हुआ है जी, इतना दिया तो दिल्ली पहुंचे, तो वे दिल्ली प्रस्थान करने पर रेलगाड़ी की चाल इतना है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? यहाँ पर कटना चाहिए, वैसे कट नहीं रहा है, तो देख लेते हैं। ये 57 आ जाएगा। यहाँ पर कट जाना चाहिए था, कट नहीं रहा है ये।
यहाँ पर 288 होना चाहिए था। देखिए सोल्व करते हैं। 45 बराबर 10/12 और ये अगर हम 5 से कटा लेते हैं तो, और ये 6 से कटा लेते हैं, 5 से कट जाएगा 9, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। x का मान अगर 54 आता है तो ठीक है, अगर एक दिया हुआ है सही है। इसका मतलब है कि 288 नहीं, यहाँ पर 3 घंटा 48 मिनट नहीं, 288 लाना है, 388 है ना 288 लाना है। तो 8 चौका 6 चौका 24, 6 × 5 = 30, 4 आवर 48 मिनट, 4 घंटा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, ये 4 आवर 48 मिनट, 4 आवर कर लीजिए इसको। यहाँ पर जो आपका होगा ये 4 आवर, यहाँ पर मिस्टेक है, 4 आवर होगा, चेंज कर लीजिए 4 आवर 48 मिनट, तब जाके ये 54 किलोमीटर/आवर आएगा। तब इसका जो वैल्यू आएगा मिनट में वो आ जाएगा 288 मिनट, इसका जो वैल्यू आएगा 200 मिनट। ठीक है, चलिए रहता है कहीं कहीं मिस्टेक रहता है क्वेश्चन में। कहता है एक पार्क है, एक पार्क ऐसा बनाया हुआ है जो 55 का है और ये 35 का है ना। कहता है बीचों बीच 4 मीटर का सड़क है, इसके बीचों बीच 4 मीटर का सड़क है, ऐसे 4 मीटर का सड़क है और ऐसे भी बनाया गया है। बीचों बीच 4 मीटर, जिसमें प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी, जिसमें से एक की लंबाई के समानांतर दूसरा चौड़ाई के समानांतर है। तो कहता है इसको प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी बिछाने का खर्च कितना आएगा। तो इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया देखिए कितना हो जाएगा, 55 एरिया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लंबाई 55 आई इंटू इसका चौड़ाई कितना है 4 प्लस 35 आई इंटू 4 माइनस ये बीच वाला पार्ट 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, बीच बार वाला पार्ट जो 2 बार यूज हुआ है, इसका मतलब वो 4 × 4 एक बार माइनस कर लेंगे। अब देखिए 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22, 35 दूना 70 दूना 140 माइनस 16, 140 200 300 360 माइनस 16, 360 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो आपका आता है 344। ये आता है आपका एरिया। किसका एरिया आता है, इस सड़क को। सड़क बनवाने में कितना खर्च है भाई, तो 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर। 35 पैसा नहीं 75 पैसा। 75 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 3/4। 75 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 3/4। और ये देखिए कैंसिल होता है तो कर लीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 चौका 32, 2 24, 6 चौका 24 मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25, 258 रुपया आपका खर्चा पड़ेगा। 258 258 रुपीज आपका खर्च आएगा। कुछ किए कि नहीं, बस एरिया निकाल के क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। एरिया निकाल के क्या किए, 3/4 यानी 3/4 मतलब 75 पैसा को बदल दिए रुपया में और मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर आपका आ गया। इस क्वेश्चन में कहता है 10 आदमी और 8 औरत में से 2 आदमी चूज करना है। यानी कि अगर आपका फॉर्मूला हम एक बार लिख दें, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो पहला कंडीशन है कि 10c2 और दूसरा कंडीशन है इंटू 8c3। पहला कंडीशन है 10c2, दूसरा कंडीशन है 8c3। अब इसको क्या किया जाए, इसको फॉर्मूला लगाइएगा तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 गुना फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 5। इसको जरा सा लिखना है आपको 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 बटा रूट फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 8, कट जाएगा। इसको लिखेंगे गुना फैक्टोरियल 8 को ऐसे लिखा जाता है 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2i इंटू फैक्टोरियल 5। देखिए ये भी कट गया, 3 दूना 6 से 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से कट कैंसिल हो गया 5 बार में, 9 पचे 45 गुना, अब ये नहीं बचा 8 सत्ते 56, 45 गुना 56 ही आपका आंसर होगा। 45 इंटू 6 आपका आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है त्रिभुज एबीसी में PQ BC पैरेलल है। एक ट्रायंगल बनाइए जिसका नाम है ABC, उसमें पैरेलल बोला है, PQ जो है BC का पैरेलल है, PQ जो है BC का पैरेलल है। AP का वैल्यू 2 दिया हुआ है, AP का वैल्यू 2, BP का वैल्यू दिया हुआ 6 और किसी का वैल्यू दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PQ का वैल्यू 3, तो BC का वैल्यू। देखिए ये सिंपल है, अगर पैरेलल है तो जो रेशियो इसका होगा यानी 2 और पूरे कितना होगा 6 2 8, ये 6 2 8 है, तो 2 जो रेशियो इसका होगा यानी 2:8 का वही रेशियो 3:BC BC का होगा, यानी BC का जो वैल्यू मिलेगा वो हमको मिल जाएगा 24 बटा 8 तिया 24 बटा 2, 2 से कैंसिल होगा 12 आएगा आंसर, 12 आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो जो रेशियो इसके और इसके साइड का होगा वही रेशियो इसके और इसके साइड का होगा, यही आपका आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अगर कह रहा है 12 वर्ष में कोई 3 गुना होता है तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 1 + r/100 का पावर n। 3 गुना अगर हो रहा है तो 1 रुपया, तो इसका मतलब हो जाता है 1 + r/100। कितने वर्षों में था जी? 2 वर्ष में, तो 2 का मतलब हो गया 3। अब आपसे पूछ रहा है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 8 वर्ष मतलब क्या हो जाता है? 8 वर्ष का मतलब हो जाएगा कि 1 + r का पावर 100 का पावर 8 लाना चाहते हैं तो 8 की इसका पावर कितना करिएगा कि 8 आएगा, तो 4। इसका पावर कितना, तो इसको लिख सकते हैं इसका पावर 2 और गुना का पावर 4, यानी 3 का पावर हमको यहाँ पर करना पड़ेगा 4। 3 का पावर 4 का मतलब होता है 3 का पावर 4 का 4 का मतलब होता है 3 का पावर 4, 3 तिया 9 और 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? 81 गुना। 81 गुना किसका 81 गुना जी? तो 1200 का, 1200 का 81 गुना बरोठी 96 97 200 ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दे दिया है। ऐसे भी बताए हैं कि कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में 3 गुना, तो 8 वर्ष। 8 वर्ष का मतलब होता है 2 का पावर 3। 8 का वर्ष का मतलब होता है 2 का पावर 3, तो 2 वर्ष में इतना, तो 8 वर्ष में कितना गुना, तो x गुना आ जाएगा। इस तरीके से भी बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में लगातार, पहले कहता है कि अगर किसी संख्या में पहले भागा दिया जाए, फिर भागा दिया जाए और फिर भागा दिया जाए। पहले भागा दिया जाता है लास्ट से, पहले यहाँ पर 4 से भागा दिया जाता है तो रिमाइंडर बचता है कितना? 2। यहाँ दूसरा बार में 5 से भागा दिया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 3, और 7 से भागा दिया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 4। यहाँ एक बार में लगाएगा तो 7 1 7 4 11, यहाँ 11 आएगा और 11 उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? 11 × 5 = 55 और 3 = 58, यहाँ आ जाएगा 58, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर 58 अगर लिखिएगा तो 58 × 4 लिखना पड़ेगा,
जो कि आ जाएगा 232, 232 प्लस 2 234, कितना आ जाएगा 234। अब कर रहा है 234 ओरिजिनल भाजक है, अब भाज्य है ये, इसको 234 को आपको सबसे पहले भागा लगाना है दूसरी बार में किससे, 7 से, पहले 7 से लगाना है। 7 से लगाइए कितना बचेगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 बार से लगा, अब फिर से लग रहा है 3 बार में, यानी पहला बार में रिमाइंडर बचा 3 और यहाँ पर क्या आया 33। अब जो बचा है 33, उसको 33 को भाग लगाएंगे किससे, दूसरा बार में 5 से। जब 5 से लगाइएगा तो 6 बार में लगेगा, 6 पच्चे 30, 30 लग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी पहला में रिमाइंडर 3, दूसरा में रिमाइंडर 3। अब 6 बचा है, 6 को किससे भाग लगाएंगे, तो 6 को लगाएंगे 4 से भाग, तो 4 से भाग लगाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर 2, यानी आंसर जो अपना आएगा कि अब रिमाइंडर बचेगा 3, 3 और 2, अब रिमाइंडर बचेगा 3, 3 और 2। ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में। ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, लिखा है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का तो स्थानीय मान चूंकि 1 2 3 पर आता है तो क्या लिखाएगा, 5 का स्थानीय मान 500, लेकिन आंसर नहीं होगा 500 क्योंकि इसके जगह पर पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 डिजिट लिख दीजिए, 1 2 1 2 कट गया और ये कट गया 20 बार से, तो 1/20 आंसर होगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 1/20। ऑप्शन नंबर डी 1/20 होगा आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई, अगर ये है तो इसका ऊंचाई होता है √3/2 I/a। इसका ऊंचाई कितना होता है, √3/2 a। एक ऊंचाई, एक वर्ग के विकर्ण, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड मान लेते हैं x, इसका विकर्ण है, विकर्ण कितना है √2x। कहता है विकर्ण के 1/3 के बराबर है, तो ये जो है √2/2a किसके बराबर है, विकर्ण के, विकर्ण यानी √2/x के 1/3 के बराबर है, तो 1/3 ऐसे हो जाएगा, 1/3 के ऐसे हो जाएगा। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो a/x का जो वैल्यू मिलेगा वो 2:3 मिलेगा, कितना मिलेगा 2:3, a/x का जो वैल्यू मिलेगा 2:3। कहता है त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्र का अनुपात बताइए, त्रिकोण का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना a²। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रों का, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है x², इसका आंसर जो हो जाएगा वो √3/4 I/a² a² का जो आंसर होगा ये a² का 4/9, कितना आएगा 4/9, पुट कर लेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये आ गया √3, ये आ गया 3√3 I/√3, √3 से √3 कैंसिल आ गया, आंसर हो गया 1/3√3, 1/3√3। अच्छा नहीं दिया है, नहीं तो यहीं पर चेंज कर लीजिए, नहीं दिया है तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3√3 और नीचे आ जाएगा 9, √3/9 नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 3/9√3, 3/9√3। ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, चलिए चेक कर लीजिएगा। तो
तो सारा का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।